हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश कांत, सीनियर आई सर्जन, अखिल आई एंड पैथ केयर, कानपुर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी और जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी फ्लैक्स में क्या क्या भिन्नताएं हैं या किसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले तो बात करते हैं कि प्रोसीजर इनमें किया क्या जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी की। जो नॉर्मल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी है उसमें हम जो भी चीरा लगाते हैं आँख की काली पुतली में, कॉर्निया में, वो ब्लेड से लगाते हैं। अलग अलग साइज के ब्लेड होते हैं, उनसे चीरा लगाया जाता है। और फ्लैप जो इंटीरियर कैप्सूल का है, जो हमारे जो नेचुरल लेंस के आगे वाली झिल्ली होती है, उसको या तो नीडल से या फॉरसेप्स से हम हटाते हैं। और उसके बाद जो अंदर न्यूक्लियस है उसको अल्ट्रासोनिक एनर्जी से ब्रेक करके, इमल्सिफाई करके, और उसको बाहर सक कर लेते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। तो ये तो हो गया एक कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी में क्या किया जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लैक्स या फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में क्या किया जाता है। तो देखिए, जो फेमटो लेजर है वो एक बहुत एडवांस लेज़र है, जिसमें कि फेमटो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻15 सेकेंड्स के लिए एक पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है। मतलब बहुत ही छोटे से टाइम के लिए एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि जिस पॉइंट पे हम एनर्जी भेज रहे हैं उसी पे असर होता है। आसपास के जो टिश्यू हैं या सेल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे उसका प्रिसीजन बहुत एक्यूरेट हो जाता है और रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर होते हैं। तो इसमें फेमटो लेज़र में जो काम हमने कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी में ब्लेड से किया था, जो चीरा हमने ब्लेड से लगाया था, वो कन्वेंशनल जो फेमटो लेज़र वाली कैटरेक्ट सर्जरी है फेकोएमल्सिफिकेशन में, उसमें वो सब काम लेज़र करेगी। तो वो सर्जरी ब्लेडलेस हो जाएगी। और लेज़र क्योंकि कंप्यूटर से गाइडेड होती है, तो पहले हम सब कुछ फीड कर देते हैं कि कहाँ कितना चीरा लगना है, कितनी डेप्थ पे लगना है, कितनी चौड़ाई का लगना है। तो वो बिल्कुल प्रिसाइज जैसा उसमें फीड किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही उससे चीरे लगते हैं। और फिर जो अंदर हम कैप्सूल हटाते हैं, जो कि हम कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन में नीडल या फॉरसेप्स से हटाते हैं, वो हम इसमें तो लेज़र सर्जरी में हम जो उसको हम लेज़र से कर देते हैं। हम लेज़र ही सर्कुलर पूरा फ्लैप कैप्सूल का हटा देती है। और फिर अंदर जो न्यूक्लियस है उसको भी लेज़र से डिवाइड कर देते हैं और फिर फेकोएमल्सिफिकेशन अल्ट्रासोनिक एनर्जी से उसको इमल्सिफाई करके बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें देखिए, क्योंकि मैनुअल वाली सर्जरी में हमें जो न्यूक्लियस है वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी से ही ब्रेक करना पड़ता है। पहले उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर उसको इमल्सिफाई करके हम सक आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो ब्रेक करने का काम भी हमारी लेज़र कर देती है, तो उतनी अल्ट्रासोनिक पावर हमें कम लगानी पड़ती है। अब बात यह है कि अल्ट्रासोनिक पावर से क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी पावर यूज़ करेंगे, उतना जो है, जो अंदर कॉर्निया के लेयर्स हैं उनमें डैमेज ज़्यादा हो। जो कॉर्निया की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम होती है, वो बहुत ही नाजुक होती है, और उसके जो सेल्स अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वो दोबारा रीजेनरेट नहीं होते। तो उनका, अगर हमारी अल्ट्रासोनिक एनर्जी पावर ज़्यादा यूज़ होगी तो उनके जो है सेल काउंट कम हो जाएगा, एंडोथेलियल सेल। क्योंकि यही
वो मेम्ब्रेन है जो कि हमारे ये काला पुतली ये जो कॉर्निया है उसकी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए जितना हम कम अल्ट्रासोनिक पावर लगाएंगे उतना हमारे लिए आँख के लिए वो बेहतर होगा, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें किस विधि में क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले तो बात करते हैं हम जो हमारी नॉर्मल फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी है, कन्वेंशनल फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी है। उसमें देखिए उसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो वाइडली अवेलेबल है, मतलब वो हर जगह अब अवेलेबल है, इवन छोटे छोटे कस्बों में भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आसपास में ही बहुत से ऐसे सर्जन मिल जाएंगे जो कि हाई वॉल्यूम सर्जरी कर रहे हैं। तो उसमें आपको आपके आसपास ही वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात है कि वो क्योंकि बहुत दिनों से वो सर्जरी चल रही है तो उसमें लोगों का हाथ सेट है, वो उसके सब जो कॉम्प्लिकेशन और जो परेशानियां वो सब पता है, उनको डील करने का तरीका भी पता है। तो ये उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और फिर एक एडवांटेज है कॉस्ट का, क्योंकि उसकी जो आपके कॉस्ट है, जो मशीनों की कॉस्ट है, वो सिर्फ आपको एक फेको एमल्सिफिकेशन और अच्छा माइक्रोस्कोप यही उसमें चाहिए, जो कि दूसरी जो हमारी पद्धति है लेज़र वाली, उसके मुकाबले में इसमें कॉस्ट बहुत ही कम लगती है और मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो इसलिए उसमें जो आपका ऑपरेशन का खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज इसमें, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम ब्लेड यूज़ करते हैं, ब्लेड से चीरा लगाते हैं, तो उसमें आपका प्रिसीजन आने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर भी आप जो कंप्यूटर गाइडेड प्रिसीजन है उसको मैच करना बहुत ही मुश्किल है। ये अलग बात है कि जो लोग उससे अभ्यस्त हो जाते हैं वो उनका रिज़ल्ट अच्छा रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम वो एक्यूरेसी इसमें नहीं पा पाएंगे। अब तीसरी चीज़ है कि अल्ट्रासोनिक पावर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अल्ट्रासोनिक एनर्जी जो है इसमें कन्वेंशनल वाले में हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो वो भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम अल्ट्रासोनिक पावर यूज़ करेंगे उतना अंदर टिश्यू डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। फिर बात है कि रिकवरी की, तो रिकवरी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने ब्लेड से लगाए हैं चीरा, तो रिकवरी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत उसके कि जो हम लेज़र फेको एमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लैक्स या फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं। उसमें देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है क्योंकि वो कंप्यूटर से गाइडेड है, सब कुछ पहले फीड कर दिया जाता है। तो जो उसमें चीरा लगता है और जो उसका जो एंटीरियर कैप्सुलॉटमी होती है और जो लेंस का डिवीजन होता है वो सब लेज़र से किया जाता है, तो उसमें प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है और वो पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं, पहले से फीड कर सकते हैं। दूसरा उसमें क्योंकि हम जो न्यूक्लियस को हम लेज़र से डिवाइड कर देते हैं पहले ही, तो अल्ट्रासोनिक पावर जो है वो कम लगती है, तो हमें अल्ट्रासोनिक पावर कम लगानी पड़ेगी, तो टिश्यू डैमेज भी कम होंगे, तो पेशेंट की रिकवरी उतना ही फास्ट हो जाएगी। तो जो पेशेंट की रिकवरी है इसमें जो कन्वेंशनल हमारी फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी है उससे थोड़ा जल्दी हो जाती है।
अब बात करते हैं कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये उतनी ज़्यादा अभी प्रेवलेंट नहीं है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। आपको किसी बड़े सेटअप या बड़े सिटी, बड़े सेंटर में जाना पड़ेगा, वहीं आपको ये अवेलेबल होगी। और कॉस्ट ऑफ सर्जरी इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि मशीनों की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें नॉर्मल जो फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी है उससे बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो फ्लैक्स वाला ऑपरेशन है उसको करवाने के लिए आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है अभी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए, इसका निष्कर्ष यही है कि अगर आपके आसपास कन्वेंशनल जो फेकोएमल्सिफिकेशन वाली सर्जरी अवेलेबल है, सर्जन अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें उनसे ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स लगभग दोनों के कंपेयर कर सकते हैं हम। कोई बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ा सा रिकवरी में ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है या किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको ऑपरेशन वहीं कराना चाहिए जहां आप पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद के समय में आसानी से अपने डॉक्टर को अप्रोच कर सकें। फिर बात है कि कॉस्ट की। यदि आप बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप बेहिचक जो कन्वेंशनल फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी करवा सकते हैं। उसमें भी आपको रिज़ल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे। अगर आपके सर्जन एक्सपीरियंस है तो लगभग कंपैरेटिव रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपके आसपास कन्वेंशनल सर्जरी अवेलेबल है तो आप वही करवाएं, लेकिन अगर आपको उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है या दूसरे किसी सिटी में जाना पड़ रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर है, अगर मान लीजिए कॉस्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है और आपके आसपास में जो है फ्लैक्स वाली लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी अवेलेबल है, तो बेहिचक आप वो कराइए, क्योंकि वो बेहतर टेक्नोलॉजी है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसको आप एक काइंड ऑफ रोबोटिक सर्जरी ही समझिए। तो नो डाउट उसमें फिर आपको कुछ सोचना नहीं है, फिर आप फ्लैक्स वाली सर्जरी ही कराइए। तो होप आपका इससे काफ़ी डाउट क्लियर होगा। अगर आपको कोई फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।